सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अंजना पवार ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान अंजना पवार ने कहा कि सभी बैंक अपने CSR फंड से अपने आसपास के स्थानीय पार्कों का पुनरुद्धार करवाएं और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ और मनोरंजन से संबंधित सार्वजनिक गतिविधियां करें। सफाई कर्मियों के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सजगता पर बल देते हुए अंजना पवार ने कहा कि इनके ऊपर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सबसे निचले पायदान का वर्ग होता है जो कई अधिकारों से वंचित रह जाता है। आपका ऐसा मतलब संदेश जो कि इस समाज के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो। देखिए, संदेश तो मैंने पहले ही दे दिया है कि इस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इस सामाजिक वर्ग को, इस कर्मचारी वर्ग को आप मुख्य धारा से जोड़ें, इनके प्रति संवेदना रखें। देखिए, एक और सबसे बड़ी बात है कि MS एक्ट जो होता है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है और वो 2013 में लागू हुआ था, लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी हमारे देश में सीवर में डेथ हो रही है। आए दिन हम सुनते हैं कि सीवर की सफाई के दौरान किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो गई या किसी अन्य की मृत्यु हो गई। तो देखिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए और मैं आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करवाना चाहूँगी कि देखिए, MS एक्ट में जो आश्रित है, मृतक के आश्रित हैं, उनको आंशिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन एक जान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं होता है। जो चला गया है उसका हम भरपाई नहीं कर सकते। तो कोशिश ये रहे कि ऐसा हो ही ना, और इसके लिए पूरा सब जगह संदेश ये जाए कि MS एक्ट की पालना नहीं करने वालों को FIR होती है, उनको सज़ा का भी प्रावधान होता है, इसलिए ऐसा नहीं करें। MS एक्ट की अवेयरनेस के लिए मैं अभी मीटिंग चालू है, तो इसमें बैंक को भी कहूँगी कि इसका प्रचार प्रसार करवाइए। देखिए, गाड़ियाँ चलती है, ऑटो चलते हैं, ई-रिक्शा चलते हैं, तो कोई पेपर ऐसे पोस्टर बनवाइए उसका और उसको लगा दीजिए ताकि हर एक नागरिक को इसकी जानकारी हो कि हमें मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं करवानी है। किसी भी मानव को सीवर में सफाई के लिए नहीं उतारना है। आज मशीनों का युग है, मशीन से सफाई हो रही है, तो किसी आदमी को उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मीडिया से बात हो रही थी, मैम ने भी बताया कि जो वेंडर बीच में आकर के इस वर्क को करवाते हैं वो एयू फाइनेंस बैंक में ही नहीं, दूसरी बैंकों में और बड़े बड़े बैंकों में गवर्नमेंट ने ऐसी एक पॉलिसी बना दी। हम उसको यहाँ मांग करते हैं कि वेंडर बीच में नहीं आना चाहिए। ये वर्क इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए या इन्हीं को डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट दें, जिससे इनका इजाफा होगा, बैंक की सिक्योरिटी होगी, सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी और कस्टमर को चिटिंग नहीं होगी। क्योंकि रेगुलर स्टाफ जब रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैंकों में काम करता है तो उससे आयोग का उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से पूरा होता है। और मैम का आज यहाँ की विजिट और यहाँ का जो निरीक्षण है वो अभी प्रक्रियाधीन है और इस बैंक ने जो अब तक की चर्चा हुई है कई अच्छे ऐसे काम किए हैं जो अनूठे हैं और मैं समझता हूँ कि मैम उनके बारे में भी 2 शब्द बोलेंगी तो एक अच्छा संदेश जाएगा। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम योगेश जैन है और मैं यहाँ पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ एयू बैंक में। पिछले 13 साल से मैं यहाँ बैंक में काम कर रहा हूँ। तो सर, आज इस तरह से ये हुई है मीटिंग और साथ में हमारे साथ में राष्ट्रीय आयोग की चेयरमैन आई हुई हैं मिसेज अंजना पवार मैम, इस वक्त आपके साथ में खड़ी हुई हैं और साथ में मैम ने यहाँ पे बहुत सारे सुझाव दिए जो हमारे सफाई कर्मचारी उन लोगों के बेहतरीन विकास के लिए, उनका जो स्वास्थ्य उत्तम हो सके। तो इसके लेकर के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या पॉलिसी है और साथ में भविष्य में किन किन सुझावों के ऊपर वास्तविक धरातल पर काम करने का मतलब विचार कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंजना पवार मैम का स्वागत करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये हमारा सौभाग्य है कि मैम आज जयपुर में हमारे बैंक के हेड ऑफिस में आई हुई है। मैम ने जो सुझाव दिए हैं निश्चित ही सराहनीय है, पर मैं उससे पहले बताना चाहूँगा कि बैंक ऑलरेडी अपने कर्मचारियों के बेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स कर रहा है। हम ये देखते हैं कि हम मिनिमम वेज पे नहीं जाते कर्मचारी के, हम ये देखते हैं कि उसके जीवन यापन के लिए उसको क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम उसकी सैलरी डिसाइड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हर स्टेट में जो हमारे कर्मचारियों की सैलरी है वो उनके मिनिमम वेज से कहीं ज़्यादा है। उसके अलावा बैंक उनको ईयरली बोनस देता है जो कि स्वैच्छिक रूप में दिया जाता है। उनके मेडिकल, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें बैंक स्वैच्छिक तौर पे हर साल करता है, जिससे कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य हम इंश्योर कर पाएँ। बिकॉज हम जानते हैं कि ये लोग नहीं है तो हमारा दिन स्टार्ट नहीं हो सकता।
लेकिन जो मैम ने और भी सजेशन हमें दिए हैं इनके और बेटरमेंट के लिए, तो बैंक उन पर ज़रूर काम करेगा और जितना पॉसिबल होगा हर संभव इनको सहायता दी जाए। जैसे सर आपके बैंक का CSR फंड है, तो सर आपको CSR फंड में से क्या आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं इन लोगों के लिए आप कुछ देना चाहेंगे? तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे CSR का 50% हिस्सा स्किल डेवलपमेंट में जाता है जो हम राजस्थान स्टेट में कर रहे हैं। उस स्किल डेवलपमेंट में हमारा प्रयास ये होता है कि राजस्थान के हर वर्ग के जो बच्चे हैं, यूथ है, विमेन है, जिन्होंने 12वीं पास की हुई है या जो BCom है, ग्रेजुएट किया हुआ है जिन्होंने, और किसी कारणवश उनको नौकरी नहीं मिल रही है लेकिन अच्छा है वो नौकरी करना चाहते हैं, तो हम उनको स्किल ट्रेनिंग कराते हैं अपने यहाँ कोर्सेज में अक्रॉस राजस्थान हम करवा रहे हैं। और उस स्किल के बाद भी इंश्योर कि हम उनको रोजगार भी दिलवा पाए। अब तक हम 13,500 बच्चों को, यूथ को और वुमेन को अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से, स्किल के माध्यम से नौकरी दिलवा चुके हैं और अगले 3 वर्षों में हमारा प्लान होगा कि हम 20 से 25,000 और यूथ को इसके अंदर जोड़ें और उनको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम रोजगार के अवसर प्रदान करें जिससे कि उनका सामाजिक उत्थान हो सके। पर्टिकुलर आपने किस बैंक के अंदर जॉब किया है अभी तक? सर ये सिर्फ हम ये इंश्योर नहीं करते कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आए, ये प्रोग्राम हम बैंकिंग में भी करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में करते हैं, हॉस्पिटलिटी होता है, होटल मैनेजमेंट होता है, IT सेक्टर होता है। तो जहाँ पे भी जिस कोर्स के अंदर उस बच्चे ने स्टडी करी है उससे रिलेटेड जहाँ पे भी संस्था है उसके अंदर हम उसको नौकरी दिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनमें से वो AU के अंदर भी हो सकता है और वो किसी और संस्था के पास भी जा सकता है।